नमस्कार साथियों तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कांड कर दिया है जिससे केंद्र सरकार नाराज हो गई है। दोस्तों मास्टर स्ट्रोक चला है तमिलनाडु ने। मतलब केंद्र सरकार ओपीएस नहीं देना चाह रही है और राज्यों से कह दिया आप अपनी स्तर से देखिए। तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं आखिर वो परेशान सरकार उन्हें क्यों कर रही है। तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने एक कदम आगे निकल के एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे केंद्र सरकार चारों खाने चित्त हो गई है। ओपीएस के मैटर में दोस्तों टीएपीएस योजना लागू कर दी है तमिलनाडु सरकार ने। और आखिर ये क्या योजना है दोस्तों, इसमें क्या क्या फायदा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों तमिलनाडु में अभी विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि हमें ओपीएस लागू करें, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो सरकारें ओपीएस बोल के सत्ता में आई थी लेकिन वो रही किसके चक्कर में, एनपीएस के चक्कर में। एनपीएस फंड मिल जाएगा, उस फंड को वो ले लेंगे, उससे वो पेंशन देंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने ठेंगा दिखा दिया, हम नहीं देंगे, हम देंगे तो कर्मचारियों को एनपीएस देंगे। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये कि कर्मचारी भी एनपीएस नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सरकार ने इतने नियम डाल रखे, इतने बाउंडेशन है। एक तरफ राज्य सरकार जैसे पंजाब ने कहा कि हम ओपीएस देंगे, भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब वो कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमें एनपीएस का पैसा दीजिए, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, हम कर्मचारियों को देंगे, कर्मचारियों को भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि साथियों एक तीर से कई शिकार साधे जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी सरकार वो नहीं सोच पाई जो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने सोच लिया। एक मास्टर स्ट्रोक चला है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने टीएपीएस योजना लॉन्च कर दी है जो कि ओपीएस के समकक्ष है। इस पर दोस्तों केंद्र सरकार भड़क गई है बुरी तरीके से और केंद्र सरकार का कहना है कि तुम ओपीएस को खत्म नहीं कर सकते हो। यानी कि दोस्तों सरकार सोचने पे मजबूर हो गई है कि जिस तरीके से तमिलनाडु ने ओपीएस को रिप्लेस करके टीएपीएस बना ली है, कहीं अन्य राज्य भी ऐसी योजना लागू ना करना शुरू कर दे। इसलिए दोस्तों केंद्र सरकार ने कह दी है, तमिलनाडु को वार्निंग दे दी है कि टीएपीएस योजना को ख़त्म करो और जो एनपीएस चल रहा उसको चलने दो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार प्रेशर नहीं डाल सकती क्योंकि तमिलनाडु एक पूर्ण स्वच्छता राज्य है और राज्य खुद के कानून बना सकता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार ने कह दी है कि हम पैसा खुद से देंगे, हम केंद्र से नहीं मांगेंगे। देखिएगा दोस्तों क्या क्या फ़ायदा है इसमें। और अन्य राज्य भी सोच रहे हैं, खासकर केरल भी सोच के चल रहा है कि हम भी ऐसी कोई अपने राज्य से योजना बनाएं। इसके साथ ही दोस्तों पंजाब में भी ये बात चल रही है और पश्चिम बंगाल में भी ये बात चल रही है कि हम भी कुछ ऐसी योजना बनाएं जो राज्य सरकार वहन करे। देखिएगा दोस्तों टीएपीएस का नाम है तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम। अब ये इस पेंशन स्कीम में क्या क्या फ़ायदा है आपको बताने जा रहा हूँ। ये ओपीएस के टक्कर पे ही है, समकक्ष मान लीजिए। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिल रहा है वही टीएपीएस में मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारियों को क्या चाहिए, कर्मचारियों को चाहिए कि सरकार जो ओपीएस में दे रही है वही हमें इसमें मिले, कहीं से भी मिले लेकिन उतना हमें पैसा मिले, रिटायरमेंट पे जो आता है उतना मिले और हमें एक निश्चित पेंशन मिला और डीए बीए जो भी बढ़े उसमें पेंशन में ऐड होता है, यानी ओपीएस की तरह होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों निश्चित पेंशन योजना, इस योजना के तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों को सेवा के बाद उनके अंतिम आहरित वेतन बेसिक पे प्लस डेनेस अलाउंस का 50% निश्चित मासिक तौर पर पेंशन मिलेगी। यानी अगर आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो आपको 50% मिलेगा आपको पेंशन, जिसमें दोस्तों आपका बेसिक पे और प्लस जो डीए की बढ़ोतरी होती है वो भी इसमें होती रहेगी, जुड़ती रहेगी। ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद है कर्मचारी का योगदान। यहाँ पर 10% पेंशन फंड के लिए कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% योगदान देना होगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ओपीएस में कोई ऐसा नियम नहीं था कि कर्मचारी अपना देगा पैसा, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि जीपीएफ कटवाता था कर्मचारी, उसमें वो पैसा ही देता था सरकार को। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है कि ओल्ड पेंशन में जीपीएफ कटता है और कटता भी था
तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 10% कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि एनपीएस में भी आप 10% दे रहे हो, लेकिन एनपीएस में वो गारंटी नहीं है जो ओपीएस में है। तो यहाँ पर 10% आपका फंड काटा जाएगा और सरकार भी सहायता करेगी इसमें। पेंशन की गारंटी देने के लिए 10% योगदान के अलावा जो अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता होगी उसे तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो सरकार ने कह दिया कि जो भी आपका बनेगा वो हम देंगे ऊपरी। उसके साथ ही दोस्तों, आप अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर पारिवारिक पेंशन 60% मिलेगी। देखिएगा, पेंशन वो होगी कि मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार यानी नामित व्यक्ति होगा को पिछली पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। ओपीएस में भी दोस्तों यही चलता है। और महंगाई भत्ता यानी डीए पेंशन भोगियों को सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के समान वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जो कि ओपीएस में होता है। साल में 2 बार डीए आपका बढ़ेगा। और ग्रेच्युटी लाभ भी दोस्तों इसमें मिलेगा। जब आप ओपीएस अगर आपके पास से आप रिटायरमेंट होते हो तो आपको पैसा मिलता है 20-25 लाख 30 लाख। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मौत होने पर 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलेगी। अब यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर इनमें किन किन को लाभ मिलेगा। तो सरकार ने कहा 1 अप्रैल 2003 के बाद सेवा में शामिल हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को शिक्षकों पर ये स्कीम लागू हो गई। तो राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं 1 अप्रैल 2003 के बाद सभी पर ये लागू होगी। और वही ज़्यादातर लोग हैं जो एनपीएस में आ रहे हैं, जो वर्तमान में अंशदायी पेंशन योजना सीपीएस के तहत कवर है। और विशेष दयालु पेंशन भी है दोस्तों। जो कर्मचारी सीपीएस के तहत सेवा में शामिल हुए और टीएपीएस की कार्यान्वयन से पहले बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हुए उन्हें विशेष दयालु पेंशन स्पेशल कंपेंसेशन पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु सरकार ने कर तो दिया ये, लेकिन तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार से टकराव वाली स्थिति में। मोदी सरकार दोस्तों हमलावर हो गई है, तमिलनाडु सरकार को बार बार वार्निंग कर रही है कि ये टीएपीएस योजना तुमने शुरू की है उसे हटा दो। क्योंकि सरकार को दोस्तों लग रहा है कि हमने ये ओपीएस का जो सिफूका है वो छेड़ रखा है। तो केंद्र सरकार ये सोच के चल रही है कि राज्यों में दम ही नहीं है, वो पैसा कहाँ से दे। लेकिन तमिलनाडु ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उससे दोस्तों सरकार चारों खाने चित्त हो गई है, केंद्र सरकार। और देर सवेरे टीएपीएस को दोस्तों हटाने के लिए मुझे लग रहा है वो ओपीएस लागू करना ही पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। और जिस तरीके से तमिलनाडु में अभी 2026 में इलेक्शन है और अगर फिर से स्टालिन की सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, बढ़िया बहुमत लेके आती है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों आने वाले समय में अन्य राज्य भी जिस तरीके से तमिलनाडु ने ओपीएस के काट लाई है, दूसरी पेंशन स्कीम लाई है, वैसे ही अन्य राज्य भी लाएंगे। फिलहाल साथियों केंद्र सरकार पर अभी बुरी तरीके से प्रेशर है, खासकर तमिलनाडु सरकार ने डाल रखा है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या अगर कोई राज्य तमिलनाडु सरकार की तरह अपनी खुद की कोई पेंशन स्कीम लाता है जो कि ओपीएस के समकक्ष हो, क्या उसे आप लेंगे या आपको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। धन्यवाद साथियों।